हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम में एक्चुअल में हमारे हाथों में क्यों झंझनाहट आ रही है, इसको हम आज विस्तारित रूप से जानने वाले हैं। और मैं इसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि कितना सिवियर है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब कि इसके 5 स्टेजेस होती है जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हम ये जानेंगे कि घर बैठे बैठे ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है कि नहीं। और हम इस वीडियो में और भी बातें अच्छे से जानेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है। अब इसको एक आसान तरीका है समझने का। हमारी जो हाथ की कलाई है, इसके नीचे छोटी छोटी 8 हड्डियां होती हैं जिनको कि कार्पल्स बोलते हैं। इन छोटी छोटी हड्डी के बीच में एक जगह होती है जिसको इसमें टनल बोला गया है, मतलब कि एक छोटी सी जगह है, कार्पल टनल बोलते हैं जिसको। उसके अंदर से एक नस आ रही है जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व हमारे अंगूठे को, हमारे इस फिंगर को, हमारे इंडेक्स फिंगर को और इस रिंग फिंगर के आधे पार्ट को सप्लाई करता है। मतलब मीडियन नर्व का काम है हमारे हाथों को मूव करना, अंगूठे को मूव करना, सेंसेशंस वगैरह कैरी करना, मतलब कि हमें हाथों में जो टच वगैरह फील होता है वो सब मीडियन नर्व की वजह से ही हमें फील हो रहा है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि जो ये नस जा रही है हमारी हड्डी के बीच में से, वो नस कहीं पे दब रही है। अब चाहे वो नस में सूजन की वजह से हो रहा है, या हमारे हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के ज्यादा होने की वजह से हो रहा है, या कोई भी और कारण है, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो कार्पल टनल सिंड्रोम किन मरीजों में ज्यादा देखने को मिलता है? तो सबसे पहला, जो ज्यादातर अपने लैपटॉप में या कीबोर्ड में टाइपिंग का काम करते हैं, उन पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। जो पेशेंट इंडस्ट्रियल वर्क में ज्यादा काम कर रहे हैं या कोई ऐसी भारी जगह पे काम करे जहाँ पे आपकी कलाई का मोड़ना या काम करना ज्यादा हो रहा है, उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जो पेशेंट्स नाव वगैरह चलाने में इन्वॉल्व है, तो उन पेशेंट्स में भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। और फीमेल्स स्पेशली जो बहुत ज्यादा कपड़े हाथों से धो रही हैं या कोई भी उनका हाथ का काम ज्यादा हो रहा है, उन फीमेल्स में कार्पल टनल सिंड्रोम ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब कि जो भी काम हो रहा है जिसमें आपकी कलाई का जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है और आप अपनी कलाई को रेस्ट भी नहीं दे रहे हैं, तो एक सबसे पहला फैक्टर है कार्पल टनल सिंड्रोम होने का। दूसरा फैक्टर ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन पेशेंट्स में भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखा गया है। तीसरा फैक्टर है जिन पेशेंट्स का थायराइड लो रहता है उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। और चौथा कारण ये है कि जो पेशेंट मोटापे का शिकार है, मतलब जो ओबीज है, उन पेशेंट्स में भी कार्पल टनल सिंड्रोम देखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स जो अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में, उनमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम बहुत ज्यादा पाया गया है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जिसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में पानी का बिल्डअप ज्यादा होता है। और अगर पानी का बिल्डअप आपकी कलाई में थोड़ा ज्यादा हुआ तो वो उस नस को दबाएगी, जिससे कि प्रॉब्लम ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्रिएट हो रही है। तो आइए बात करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लक्षण क्या है। तो सबसे पहले लक्षण ये है कि सुन्नपन होना। तो सुन्नपन का मतलब है टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नमनेस। और वो इतने एरिया में फील होगा जितना एरिया आपकी नस सप्लाई कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया, आपका अंगूठा, आपका ये वाला फिंगर, आपका दूसरा फिंगर और आपका आधा रिंग फिंगर, इतने एरिया में आपको झंझनाहट या सुनपन फील होगा। और कितने पेशेंट से कंप्लेन करते हैं कि रात को जब भी वो सोते हैं तो अचानक ही उनके हाथ में बिजली जैसे झटके जैसा फीलिंग या सेंसेशन आती है उनको, और वो एकदम से नींद में उठ के अपने हाथ को ऐसे झटकते हैं। और ऐसे झटकने से उनका जो टिंगलिंग सेंसेशन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो ये इसका पहला सिम्टम है। इसका दूसरा सिम्टम है वीकनेस, यानी कि कमजोरी। मतलब कि जैसे कि आप कोई चीज पकड़ रहे हैं तो आपको अपनी जो पकड़ है वो बिल्कुल भी मजबूत पकड़ फील नहीं होगी, आपको थोड़ी बहुत अपनी पकड़ कमजोर लगेगी। तो ये भी दूसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब तीसरा जो लक्षण है इसका वो ये है कि आपको अपनी हथेली की तरफ जलन जैसी फील होगी। मतलब आपको जलन जैसी बर्निंग सेंसेशन फील होगी अपनी हथेली में। अब वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे भी आपकी नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, जहाँ पे आपकी नस इन्वॉल्व हो जाती है, अगर उसमें कोई दबाव है तो वहां पे आपको जलन जरूर महसूस होती है। अब चौथा इसका लक्षण है वो है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब कि आप अपनी हथेली को इस वक्त देखिए तो आपको
आपकी दोनों हथेली में जो अंगूठे के नीचे एक मांसपेशी है वो आपको भरा भरा सा मतलब अच्छा सा फील हो रहा है, लेकिन मीडियन नर्व जब इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें वीकनेस के कारण आपका जो अंगूठे के नीचे वाला भाग का जो मांसपेशी है वो थोड़ा बहुत पिचका हुआ या कमजोर ऐसा फील होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो एट्रोफी भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कार्पल टनल सिंड्रोम। आइए बात करते हैं कि कितनी स्टेज होती है कार्पल टनल सिंड्रोम की, और स्टेज वाइज कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज में आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो है माइल्ड स्टेज, मतलब कि आपको अपने हाथों में सुन्नपन फील हो रहा है, और वो सुन्नपन सिर्फ और सिर्फ आपको रात को फील हो रहा है, दिन के टाइम या कोई भी काम करते टाइम आपको वो सुन्नपन फील नहीं हो रहा है। तो ये है पहला स्टेज। दूसरे स्टेज है मॉडरेट, मतलब कि आपको रात को तो हल्का हल्का सुन्नपन हो ही रहा है, साथ ही साथ दिन के टाइम भी आपको सुनपन या अपने हाथों में कमजोरी या बिजली जैसी कोई झंझनाहट ऐसी आपको सेंसेशन फील हो रही है, और आपको कोई भी चीज ग्रिप करने में या पकड़ने में कोई इतनी ज्यादा कमजोरी इस स्टेज में महसूस नहीं होगी। तो ये है स्टेज 2। स्टेज 3 में क्या हो रहा है? स्टेज 3 है आपका सिवियर स्टेज, मतलब कि आपको स्टेज 3 में अपने हाथों में बहुत ज्यादा झंझनाहट और सुन्नपन फील होगा, आपको जलन जैसी सेंसेशन होगी अपने हाथों में, और आपको रात के समय इतनी ज्यादा आपको तकलीफ होती है स्टेज में कि आप अचानक ही उठते हैं, आपकी नींद अचानक खराब हो जाती है एक तेज झटके के कारण, और आप अपने हाथों को कुछ इस तरह से झटकते हैं। तो ये है स्टेज 3। अब स्टेज 4 में क्या हो रहा है कि जो ये सब लक्षण है, ये सब लक्षण बहुत ज्यादा आपको फील होंगे, आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट, सुन पर कोई भी काम करे उसमें बहुत ही ज्यादा फील होगा, और आपको आपके अंगूठे के नीचे की मांसपेशियों में कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होगी, मतलब आप कोई चीज पकड़ रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं तो आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कमजोर फील हो रहा है आपको अपना हाथ। स्टेज 5 जो है वो सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब कि आपका जो मीडियन नर्व है वो थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, जिसके कारण कि आपके अंगूठे के नीचे की जो मांसपेशी है वो थोड़ी बहुत चपटी या फ्लैट आपको नजर आती है, और आपको अपने हाथों से कोई भी काम करने में या पकड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत या तकलीफ या परेशानी होती है। तो ये मैंने बताया आपको कुछ स्टेजेस का आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के। और तो आइए बात करते हैं कि वो स्पेशल टेस्ट कौन से हैं जो आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि यस आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो चलिए, सबसे पहले टेस्ट की हम बात करें तो उस टेस्ट को बोलते हैं टिनल साइन, मतलब ये पॉजिटिव साइन है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। तो पहला टेस्ट है टिनल साइन। टिनल साइन में आपको क्या करना है? आपको अपने हाथों को कुछ इस तरह से रखना है, और आपको अपने इस एरिया को फिंगर से टैप करना है, और फिंगर से टैप करने पर अगर आपको झंझनाहट या सुनपन फील हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब दूसरे टेस्ट में आपको क्या करना है? आपको अपनी कलाई को सीधा रखना है कुछ इस तरह से, ठीक है, और अपने हाथों को डायरेक्ट आप नीचे लेके जाइए 90 डिग्री के एंगल में, और 1-2 मिनट इस पोजीशन को आप मेंटेन रखिए। अगर आपका सुन्नपन वापस आ रहा है, आपको झंझनाहट वापस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नर्व इरिटेटेड है, स्वेलिंग है, या आपकी नर्व में कोई दबाव है, और ये भी पॉजिटिव साइन है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। अब तीसरे टेस्ट में हम बात करते हैं। अब तीसरे टेस्ट में आपको अपने हाथों को सीधा ऊपर रखना है, ऐसे आप अपने हाथों को सीधा ऊपर रखिए कुछ इस तरह से, और सीधा ऊपर रखने के कारण 1-2 मिनट बाद ही अगर आपकी झंझनाहट शुरू हो गई, या आपको झंझन झंझन जैसा अपने हाथों में फील हो रहा है बहुत ज्यादा, ये भी एक पॉजिटिव टेस्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो ये कुछ मैंने आपको टेस्ट बताए, मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की, और मैंने आपको बताया है कि क्या है कार्पल टनल सिंड्रोम। एंड इस वीडियो के लिए जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से एक्सरसाइजेस हैं, कौन से मसाज के तरीके हैं, और इसमें सिकाई का तरीका क्या है, जिससे कि आप अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को जल्दी ही ठीक कर सकते हैं और अपनी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। तभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।